हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक आप अकाउंटिंग के बारे में पढ़ चुके हैं। अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटिंग के फीचर्स क्या हैं, अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स एंड एडवांटेजेस क्या हैं। एक मेन कंसेप्ट और है जो आपको समझना जरूरी है अकाउंटिंग में, दैट इज बुक कीपिंग। बुक कीपिंग अकाउंटिंग का ही पार्ट है, पर वो कैसे पार्ट है और किस लेवल तक हम उसको लेते हैं इसको ध्यान से देखेंगे। दो वर्ड आपके सामने लिखे हुए हैं, सब कुछ एवरीथिंग इज मेंशन ऑन दी बोर्ड। मुझे जस्ट उसको आपको एक्सप्लेन करना है और आपको ये सारी चीजें पता भी हैं। एक वर्ड है बुक कीपिंग, एक वर्ड है अकाउंटिंग। एक बार आप ध्यान से जहां जहां मैं टिक कर रही हूँ उन चीजों को देखिए। अकाउंटिंग की प्रोसेस: आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग। ये हमारी अकाउंटिंग की प्रोसेस है। कि अकाउंटिंग प्रोसेस में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था कि अकाउंटिंग में हम सबसे पहले क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। क्या कि जो ट्रांजैक्शंस आप रिकॉर्ड कर रहे हो क्या वो बिजनेस की ट्रांजैक्शंस हैं या नहीं है। फिर हम मेजर करते हैं किसमें, इन टर्म्स ऑफ मनी। फिर हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, किसमें रिकॉर्ड करते हैं, अपनी बुक्स में, यानी कि जर्नल एंट्री करते हैं। फिर हम क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफाई कैसे करते हैं, जो आपने अपनी बुक ऑफ जर्नल एंट्रीज में एंट्री रिकॉर्ड की हैं उन सिमिलर नेचर को एक साथ कर देते हैं। दैट मीन्स सेम नेचर की एंट्रीज को एक अकाउंट में, एक सिंगल अकाउंट में हम अलग अलग क्लासिफाई कर देते हैं। दैट मीन्स लेजर बनाते हैं। लेजर के बाद हमारा प्रोसेस होता है समराइज करना। लेजर के बाद हमारा क्या प्रोसेस होता है, समराइज। समराइज में आप क्या करते हो, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, यानी कि जहां से आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट निकालते हैं। फिर आप उसको एनालाइज करते हो। एनालाइज करने का मतलब कंक्लूजन निकालते हो कि क्या चीज कैसे रही, और फिर हम उसको क्या करते हैं, कम्युनिकेट। एक अकाउंटिंग की पूरी प्रोसेस को दो हिस्सों में बांट दिया गया। देखिए पार्टीशन कर दिया गया। अकाउंटिंग की पूरी प्रोसेस को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो जो ये पहले 4 स्टेप होते हैं ना, 1 2 3 4, जो फर्स्ट 4 स्टेप होते हैं उसे कहते हैं बुक कीपिंग। उसे हम क्या कहते हैं, बुक कीपिंग। क्योंकि किसी भी कंपनी में क्या होता है, सारा काम कोई एक ही पर्सन थोड़ी लेता है। सारा काम कोई एक, अब बताओ आप किसी भी कंपनी में जाओगे, रिकॉर्डिंग का काम किसी और का होता है और ये प्रॉफिट एंड लॉस बिजनेस के बारे में जानना निकालना कोई और काम करता है। तो हम उसी काम को डिवाइड कर रहे हैं। जो इस काम को करता है उसको बुक कीपर कहा जाता है, क्योंकि वो सिर्फ बुक्स मेंटेन कर रहा है। जो 4 प्रोसेस को करता है उन लोगों को तो हम कहते हैं बुक कीपर। क्या कहते हैं, बुक कीपर। और जो इन काम को करते हैं उनको हम कहते हैं अकाउंटेंट। क्या कहते हैं, अकाउंटेंट। जो ये 4 स्टेप तक करता है, 4 स्टेप आते हैं हमारे बुक कीपिंग में, यानी कि लेजर बनाना तक। क्योंकि लेजर में भी हम क्या करते हैं, सबके अलग अलग अकाउंट बनाते हैं। जब तक हम सबके अलग अलग अकाउंट बना रहे हैं तो सिर्फ हम उस डाटा को रिकॉर्ड ही तो कर रहे हैं एक जगह पे। वो काम किसका होता है, बुक कीपिंग। बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है, सिस्टमेटिक ढंग से कीप करो। ये ऑब्जेक्टिव होता है बुक कीपर का। क्या कि सिस्टमेटिक वे में आप अपने बुक को कीप करो, मेंटेन करो, बनाओ। जैसे आप अपनी नोटबुक मेंटेन करते हैं ना, बना के रखते हैं अच्छे तरीके से, ऐसे बुक कीपर इनको मेंटेन करता है। तो बुक्स को मेंटेन करना क्या कहलाता है, बुक कीपिंग। बुक्स को मेंटेन करने के बाद उसमें से एक कुछ रिजल्ट करना, रिजल्ट निकालना, रिपोर्ट निकालना, ये किसका, अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव होता है। मेजरिंग द रिपोर्ट, मेजरिंग कैलकुलेट करो प्रॉफिट एंड लॉस और फाइनेंशियल पोजीशन, फिर उसको रिपोर्ट करो। मेजरिंग एंड रिपोर्टिंग। देखो दोबारा से देख लो बुक कीपिंग की डेफिनेशन। सिस्टमेटिक कीपिंग करो, मेंटेन करो बुक्स ऑफ अकाउंट को। और अकाउंटिंग में क्या होता है कि आप मेजर करेंगे एंड रिपोर्ट करेंगे। मेजर का मतलब आप यहाँ पे क्या मेजर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस और आपकी बैलेंस शीट, फाइनेंशियल पोजीशन। तो मेजरिंग एंड रिपोर्टिंग ये सारा किस में आता है, अकाउंटिंग में। जो इस काम को करता है उसको बुक कीपर कहते हैं, जो इस काम को करेगा उसको हम क्या कहते हैं, अकाउंटेंट कहते हैं। तो बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में फर्क पता चला। अकाउंटिंग इन दोनों का, ये अकाउंटिंग के अंदर ही आता है। ये अकाउंटिंग की पूरी प्रोसेस है ना, अकाउंटिंग दोनों के अंदर ही आता है। बस हम ये कह रहे हैं कि जो पर्सन यहाँ तक काम करता है उसको बुक कीपर कहा जाता है, जो इस काम को करता है उसको हम अकाउंटेंट कहते हैं। क्योंकि इसमें क्या है, कोई भी कर सकता है। इस काम को करने के लिए आपको अकाउंट्स की नॉलेज नहीं चाहिए। अगर आपने 12th पास करी हुई है तो भी आप ये काम कर सकते हो। आपको करना क्या है, कोई आपसे सामान लेके गया, आपको दे दिया, आपको जस्ट उसको रिकॉर्ड करना है। क्या है, कॉपी में लिखना ही तो है। तो ये काम तो कोई भी कर सकता है जिसके पास नॉलेज ना हो। पर ये काम करने के लिए जैसे सीए होते हैं, आपको पता है ना, सीए स्पेशलाइज्ड होते हैं हमारे, सीए होते हैं, या किसी ने बड़ी बड़ी हमारी डिग्रीज ले रखी होती है अकाउंटिंग लाइन में, वो करते हैं इस काम को।
जिनके पास बहुत ज्यादा नॉलेज हो वही इस काम को कर सकता है, क्योंकि इस काम को करने के लिए नॉलेज चाहिए, स्किल चाहिए, अकाउंटिंग उनको रूल्स पता होने चाहिए। इस काम को करने के लिए कोई रूल्स इतना नहीं पता होने चाहिए। आपने 12th की हुई है ना, आपने बेसिक अकाउंट्स पढ़ा हुआ है, तो आप ये बुक कीपर बन सकते हैं। 12th तक का बच्चा बुक कीपर बन सकता है जिसने +1 +2 का अकाउंट्स पढ़ा हुआ है, और जिसने CA करी हुई है या जो बड़ी डिग्री जिसने ली हुई है, पूरी अकाउंटिंग को डिटेल में पढ़ा हुआ है, वो ये काम कर सकता है। क्लियर है? तो अब बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस समझते हैं। पहले ये काम होता है ना प्रोसेस में, ये बाद में। तो बुक कीपिंग क्या है? प्राइमरी स्टेज है, और अकाउंटिंग सेकेंडरी स्टेज। ये डिफरेंस के पॉइंट लिखे हुए साइडों में। बुक कीपिंग प्राइमरी स्टेज है, अकाउंटिंग सेकेंडरी स्टेज है। ठीक है? बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सिस्टमेटिक कीप करना और मेंटेन करना बुक्स ऑफ अकाउंट्स को। अकाउंटिंग का ऑब्जेक्ट क्या होता है? मेजर करना। मेजर करना क्या? प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट यानी कि फाइनेंशियल पोजीशन, फिर उसको रिपोर्ट करना, कम्युनिकेट करना। किसको? रिजल्ट को। इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी कि जो भी पैसों की लेन देन से जो भी आपने कमाया है। उसके बाद इन्होंने कहा, अभी मैंने आपको बताया ना कि कोई भी कर सकता है, रूटीन और क्लरिकल जॉब है। कहते हैं भाई क्लरिकल पोस्ट निकली हुई है, कोई भी 12th पास भी, जो क्लरिकल पोस्ट गवर्नमेंट की निकलती है 12th पास में भी निकलती हैं। तो बुक कीपिंग का काम तो रूटीन और क्लरिकल जॉब है, बट ये एनालिटिकल है। एनालिटिकल मीन्स यहाँ पे आपको अपना माइंड, अपनी स्किल्स यूज करनी होंगी, माइंड चाहिए आपको, क्योंकि एनालाइज भी करनी चीजें। फिर ये जूनियर स्टाफ परफॉर्म करता है, इसको कौन परफॉर्म करता है? सीनियर स्टाफ। इसमें आपको नॉर्मल स्किल्स चाहिए, मैंने बताया +2 पास भी चलेगा, बट इसमें स्पेशलाइज स्किल्स। CA यहाँ पे क्या है आपका? +2 पास भी कर देगा इसको। यहाँ पे आप एक CA का एग्जांपल ले सकते हो कि CA करता है इस चीज को। ठीक है? तो इसमें स्पेशलाइज स्किल चाहिए, इसमें नॉर्मल स्किल चाहिए। आई थिंक आपको बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस पता चल गया होगा। बुक कीपिंग प्राइमरी स्टेज है, बुक्स को रिकॉर्ड करना, इसको जूनियर स्टाफ करता है, इसमें नॉर्मल स्किल्स चाहिए, क्लरिकल जॉब है ये। पर अकाउंटिंग में हम, और इसमें हम सिर्फ बुक्स को रिकॉर्ड करते हैं। अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं? मेन बात मेजर एंड रिपोर्ट करते हैं। ठीक है? एनालाइज करना, कम्युनिकेट करना, ये सारा किसका पार्ट है? अकाउंटिंग का। ये एनालिटिकल नेचर की होती है, सेकेंडरी स्टेज होती है, सीनियर स्टाफ करता है, और इसके लिए स्पेशलाइज स्किल का होना जरूरी है। एक आपका है अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी का एक वाइडर मीनिंग है इनसे, बुक कीपिंग और इससे। अकाउंटेंसी का मतलब है कि एक वर्ड आपका आएगा अकाउंटेंसी, इसके बाद ही है, आप उसको पढ़ेंगे। ये मैं आपको जस्ट ओरली बता रही हूँ, और आपका कोई डाउट होगा तो आप मुझसे पूछिए, आपके लिए होमवर्क है एक तरह से। अकाउंटेंसी का मैं आपको बता देती हूँ कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग से बढ़ के है। दैट मीन्स जो कंसेप्चुअल नॉलेज यूज हो रही है, एक कंसेप्चुअल सब्जेक्ट जो अकाउंटिंग में प्रिंसिपल्स यूज हो रहे हैं, वो सब मिलके क्या बनता है? अकाउंटेंसी बनता है। इसमें दोनों चीजें आ जाती हैं आपकी, बुक कीपिंग भी और अकाउंटिंग भी। तो इसमें जो जैसे भी हम अप्लाई कर रहे हैं, जो भी नॉलेज और कंसेप्ट, जो भी सब्जेक्ट हम इसमें अप्लाई करेंगे, प्रिंसिपल्स अप्लाई करेंगे, वो चीज अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी का मतलब ये नहीं कि ये करना, अकाउंटेंसी का मतलब कि वो हमें बताते हैं कि कैसे करना है, कौन से कंसेप्ट यूज करने हैं, कैसे अप्लाई करनी है सारी चीजों को। तो अकाउंटेंसी क्या है? नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, कि आपको उस चीज की नॉलेज होना, दैट इज अकाउंटेंसी। जो आपको नॉलेज है, रूल्स, प्रिंसिपल्स, हमारे कन्वेंशन, हमारा जो भी है, तो सिस्टमेटिक इन्फॉर्मेशन वगैरह आपको मिलना, वो चीज किसमें आती है? अकाउंटेंसी। तो आप इसको पढ़ेंगे, आपके लिए होमवर्क है, कोई भी डाउट होगा तो पूछेंगे। तो बुक कीपिंग और अकाउंटिंग सबसे इजी टॉपिक था अब तक का, क्योंकि जिसने अकाउंटिंग का सारा समझ लिया तो ये चीज तो कुछ भी नहीं है। तो इसको अच्छे से करिए। इसके बाद हमारे रह गए हैं लिमिटेशंस वगैरह, कुछ 1-2 टॉपिक रह गए हैं, तो उसको भी जल्दी से कवर करते हैं। ध्यान से देखिए, कोई डाउट रह गया हो तो।